हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन का मॉक टेस्ट सीरीज 44 लेके आया हूं। इससे पहले का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड के किस जिले में झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, झारखंड के रांची जिले में झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड के कितने विलय हो चुके सरकारी स्कूलों को फिर से खोला जाएगा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड में 4096 विलय हो चुके सरकारी स्कूलों को फिर से झारखंड सरकार के द्वारा खोला जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में झारखंड के कितने पुलिसकर्मियों को राज्यपाल और मुख्यमंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड के कुल 31 पुलिसकर्मियों को राज्यपाल और मुख्यमंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान है जिसने ओलंपिक खेला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, दीपिका कुमारी को 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। झारखंड के किस शहर से क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, झारखंड के जमशेदपुर शहर से क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है। सारे सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। झारखंड का कौन सा जिला आपदाओं से पूरी तरह प्रभावित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, झारखंड के हजारीबाग जिले, जो कि आपदाओं से पूरी तरह प्रभावित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में झारखंड विधानसभा दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में कितने लोगों को स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, कुल 6 लोगों को स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है झारखंड विधानसभा दिवस के शुभ अवसर पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक बिरसा मुंडा को माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्न में से कौन सा पहाड़ बिरसा आंदोलन का केंद्र बिंदु है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, डोम्बारी पहाड़, जो कि बिरसा आंदोलन का केंद्र बिंदु है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र वंचरी जोर भागलपुर था।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 23 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा उपचुनाव में कौन विजय हुई है? बता दें दोस्तों, आगामी सीजीएल की परीक्षाओं को देखते हुए मैं हर एक सेट में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन को भी डाल रहा हूं, ताकि आगामी परीक्षा में क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपसे छूटे नहीं। 23 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा उपचुनाव में कौन विजय हुई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, शिल्पी निहार तिर्की। 23 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा उपचुनाव से शिल्पी निहार तिर्की जीती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हाल ही में एम्स दिल्ली में विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बताइए किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, डॉक्टर सुनील कुमार को एम्स दिल्ली में विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, पलामू में चेरो वंश की स्थापना भगवत राय के द्वारा की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जून 2023 को संचालित हूल दिवस का कौन सा दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, जून 2023 को संचालित हूल दिवस का 168वां दिवस मनाया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हाल ही में कौन झारखंड के नए डीजीपी बने हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, वर्तमान में झारखंड के डीजीपी अजय सिंह बने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र सिंहभूम है। और आप अंत में बताइएगा 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्न में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, यानी राजमहल, सिंहभूम और दुमका तीनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। हाल ही में संपन्न महिला नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में झारखंड की कौन सी खिलाड़ी विजेता रही है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, अंकिता भगत, जो कि नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में झारखंड से विजेता रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। वह दो भाई कौन थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, सिद्धू और कान्हू दो भाई थे जो 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। झारखंड के लोगों को निःशुल्क और ऑनलाइन कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, विधिक सेवा ऐप को लॉन्च किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर।
केंद्र सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। विचारों के 11 अध्याय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ महतो, जो कि विचारों के 11 अध्याय नामक पुस्तक को लिखा है। और रविंद्रनाथ महतो वर्तमान में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष है और ये नाला के प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा सीट पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 10वीं के बाद तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की तैयारी के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, 10वीं के बाद तकनीकी शिक्षण संस्थान में प्रवेश की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। तो चलते हैं आज का मॉक टेस्ट सीरीज 44 का 30 और अंतिम क्वेश्चन बता दें इससे पहले का झारखंड जी के सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन और झारखंड जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना किस योजना का स्थान लेगी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, जो कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लेगी। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।